वेलकम टू पंजाब का मंजन। ये है एक्सरसाइज 2.2। चलिए जी, पिछली बार हमने एक्सरसाइज 2.1 पूरी की पूरी ख़त्म की थी और अब हम एक्सरसाइज 2 को कम्प्लीटली ख़त्म करेंगे। अच्छा जी, अब सवाल हम सबसे पहले करेंगे, उसी के अंदर ही मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। पहला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, या बल्कि हाँ सही है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। सही है, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, इसका मतलब जहाँ वो जगहें जहाँ पर चीज़ें मिलती हैं, जहाँ पर जोड़ होता है, इंटरसेक्शन जोड़ को कहते हैं। ऑफ द फॉलोइंग लिनियर इक्वेशंस, कौन से इक्वेशंस हैं? ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये लिनियर है। लिनियर और क्वाड्रेटिक के बीच में क्या फ़र्क होता है? क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होता है उसके अंदर एक टर्म होती है, कौन सी? वेरिएबल की टर्म होती है एक, जो कि एक्स स्क्वायर, वो कोई सा भी वेरिएबल हो सकता है, वो ए स्क्वायर भी हो सकता है, वो वाई स्क्वायर भी हो सकता है। इसे हम क्वाड्रेटिक बोलेंगे। लिनियर के अंदर जो मैक्सिमम पावर होगी, यानी जो 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 सबसे बड़ी पावर होगी ना किसी भी वेरिएबल के ऊपर, वो होगी 1, जिसको आप कैसे लिखते हो? सिर्फ ए, या फिर सिर्फ एक्स, या फिर सिर्फ वाई। तो ये जो हैं ये लिनियर इक्वेशंस हैं विद हाँ, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग लिनियर इक्वेशंस विद कोऑर्डिनेट एक्सिस ग्राफिकली। ये ग्राफिकली हमसे क्या बोल रहे हैं कि भाई आप हमें पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन दे दो, किन के साथ? कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, आप सब जानते हो इन्हें, एक्स और वाई को कहते हैं। ये जो होता है ना, तो इधर आपके पास आ गया वाई और एक्स का कोऑर्डिनेट का एक्सिस। एक्सिस प्लूरल है, वैसे एक्सिस होता है। तो ये है एक्स एक्सिस आपका, ये है वाई एक्सिस। अब ये पूछ रहे हैं कि कहाँ पर ये जो इक्वेशंस है ना, ये मिलते हैं, कौन सी वैल्यूज़ पर, कौन से कोऑर्डिनेट्स पर मिल रहे हैं ये अपने वाई और एक्स एक्सिस के साथ। तो चलो जी, पहला सवाल करते हैं हम। आ जाओ, कोऑर्डिनेट एक्सिस आप लोगों ने ड्रॉ कर लेने हैं। एरोज़ जो हैं वो हमेशा कहाँ पर लगते हैं? एंड पर। तो हम एंड पर एरोज़ भी बना लेते हैं और आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस अपने सेटअप कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 के अंदर देखो, x प्लस वाई इक्वल्स टू 8। हमेशा जो है ये याद रखो, जब भी आप लोग ग्राफ ड्रॉ कर रहे होते हो, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, सही है, जिसके अंदर आप एक लाइन का इक्वेशन ला सकते हो, और वो क्या है? y इज इक्वल्स टू 8 माइनस एक्स। अब यहाँ पर भी अब आपने ये और ये जो है ये एक ही इक्वेशन है, बस इन्हें एक अलग तरीका है लिखने का। हमने क्या किया? हमने अब हमने बनाना है अपना टेबल, इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट टेबल, नेट टेबल। कोऑर्डिनेट टेबल के अंदर आप क्या करते हो कि भाई फॉर ईच या फॉर अ फ्यू वैल्यूज़ ऑफ एक्स, सही है, कुछ एक्स की वैल्यूज़ के लिए वाई की क्या वैल्यूज़ बनती हैं, सही है। तो अब आप ये इन्हें कैलकुलेट कैसे करोगे? जब एक्स 1 होगा, सही है, तो वाई क्या होगा? सोचो, जब एक्स 1 होगा तो वाई क्या होगा? वाई इक्वल्स टू 8 माइनस एक्स ना, और एक्स क्या है इधर? 1 है, तो वाई क्या बनेगा? 7 बन जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? जब एक्स 1 है तो वाई है 7, जब एक्स 2 है तो वाई क्या है? वाई है 6, जब एक्स 3 है तो वाई क्या है? 5, जब एक्स 4 है तो वाई है 4। ये कहाँ से निकल रहा है? ये वही निकल रहा है कि आप ये एक्स की वैल्यू को, सॉरी, हाँ, ये एक्स की वैल्यू को आप प्लग इन करोगे इधर, और फिर वाई की वैल्यू इधर आ जाएगी, सही है। तो इसे कहते हैं कोऑर्डिनेट टेबल बनाना। तो हमने जी, चलो ये कुछ वैल्यूज़ के लिए हमने बना लिए, मगर मैं बोलता हूँ चलो अभी के लिए इन्हें प्लॉट करते हैं, सही है। प्लॉटिंग के लिए बल्कि मैं बोलता हूँ एक बेहतर चीज़ करते हैं। अच्छा जी, मैंने क्या किया है, मैंने ग्राफ पेपर ला दिया ताकि हमें आसानी हो प्लॉटिंग के अंदर। तो अगेन वही है कि ये है हमारा, बल्कि क्या करता हूँ,
बैक ले लेते हैं अभी के लिए। वाई एक्सिस ये रहा, एक्स एक्सिस ये रहा। आप एरोज ड्रॉ करते हो ये इंडिकेट करने के लिए कि रेंज के अंदर जो हैं और भी ज़्यादा नंबर हैं। अच्छा जी, और अब आपके पास क्या है, आपको ये पता है कि जब x 1 है तो y क्या है, 7, 1 2 3 4 5 6 7। सही है, ये मैं लेबल भी कर दूं ताकि हर किसी को आसानी हो समझने में क्या हुआ है। x जो है वो है यहाँ पर 1, सही है। तो एंड देन यू हैव जहाँ पर x2 है वहाँ पर y 6 है। अच्छा जी, जहाँ पर x3 है वहाँ पर y 5 है। जहाँ पर x4 है वहाँ पर y ये। एंड देन हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये एक लिनियर इक्वेशन है, सही है, तो हम लाइन एक्सटेंड कर सकते हैं इस तरीके से कि गो थ्रू हो ऑल ऑफ द पॉइंट्स। तो अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, सही है। मेक श्योर कि हाँ इट डज गो थ्रू ऑल ऑफ द पॉइंट्स, के पॉइंट्स के थ्रू जब जा रही हो पूरी की पूरी लाइन। तो एक सेकेंड, बल्कि बेहतर तरीके से ये कर सकते हैं। हाँ ये सही है, ये बेहतर है। अच्छा जी, अब इन्होंने क्या बोला था, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढने हैं हमने जहाँ पर लाइन क्रॉस कर रही है, क्या कोऑर्डिनेट एक्सिस को। एक तो यहाँ पर क्रॉस कर रही है अबाउट हियर। अच्छा जी, और दूसरी तो यहाँ पर क्रॉस कर रही है। तो एक तो ले लो, ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये होगा यहाँ पर x 0 है और y है 8। अच्छा जी, इसको आप एक बार डाल के भी देख सकते हो इक्वेशन के अंदर कि अगर x जो है मेरा वो 0 है, वेट अ सेकेंड, हाँ, जब x मेरा 0 है, y मेरा 8 है और यानी ये सही आंसर है। जब मैं x को 0 रखता हूँ, यहाँ पर मैं x को 0 रख दूँ तो 8 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 8। तो ये कि लाइन जो है वो सही जगह पे लैंड हुई है ग्राफिकली स्पीकिंग। और अब यहाँ पर आ जाओ, जब x, सॉरी, अब यहाँ पर जो है ना छोटी सी मुझे लग रहा है लाइन को प्लेसमेंट के अंदर गलती हुई है हमसे, क्योंकि ये बीच में नहीं आना चाहिए। लाइन सही से ड्रॉ करना जो है ना वो बड़ा मुश्किल है। आई थिंक अब सही से ड्रॉ, ये यस, सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स के थ्रू भी जा रही है। अब आप बोलेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमने लाइन सही से ड्रॉ की है या नहीं, उसकी भी एक ट्रिक है, बता रहा हूँ। मगर ये देखो 0 और 8 पे एक जगह पे क्रॉस हो रही है और दूसरी जगह पे एक्स एक्सिस क्रॉस हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है एक्स एक्सिस क्रॉस, यह 5, यह 6, यह 7, ये रहा 8। तो और ये कोऑर्डिनेट क्या है, ये है 8 और y इस पॉइंट पे 0 है। तो इससे हमें एक चीज़ पता चल जाती है कि जहाँ पर भी कोऑर्डिनेट एक्सिस क्रॉस हो रहे हों वहाँ पर कोई कुछ ना कुछ 0 होगा। क्या मतलब, जब y एक्सिस क्रॉस हो रहा है ना, जब y एक्सिस क्रॉस कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो x की जो कोऑर्डिनेट है ना वो 0 होगा। जब y क्रॉस हो रहा है तो x की वैल्यू 0 होगी, एंड वाइस वर्सा। जब x क्रॉस हो रहा है, रुक जाओ इसे मैं बेहतर तरीके से लिख देता हूँ यहाँ पर, हाँ, और जब x क्रॉस हो रहा है तो y 0 होगा। जब x क्रॉस हो रहा है तो y मस्ट बी 0। इसको क्यों ना हम जो हैं बिस्मिल्लाह, उप्स, हाँ बस सही है। और इस तरीके से हमने ये पहला वाला सवाल कर लिया। अब दूसरा करते हैं, शायद और बेहतर अंडरस्टैंडिंग पैदा हो। कहाँ हो भाई, आई थिंक हम इन कोऑर्डिनेट एक्सिस को तो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम ग्राफ पेपर यूज़ करेंगे। आ जाओ, द सेकंड क्वेश्चन इज़, अच्छा इसको भी
मैंने ये एक्सप्लेनेशन के लिए रखा था, इसको मैं नीचे रख रहा हूँ। सही है, ये एक्सप्लेनेशन अभी अभी समझा दी है। आ जाओ। पार्ट 2 पर चलते हैं। पार्ट 2 सेज x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। अब x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 वापस हमें क्या करना है, हमें उस स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर लाना है जो कि लाइन का इक्वेशन क्या होता है उससे, यानी हमें पता चल जाते हैं कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है। तो माइनस वाई इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स, मगर अब क्या है, ये असल में क्या है, ये असल में -1 मल्टीप्लाइड बाय वाई है। तो आप क्या करोगे, डिवाइड कर दो दोनों साइड्स को -1 के साथ, तो क्या होगा, -1 को इधर भी कर दो डिवाइड और -1 को यहाँ पर भी कर दो। क्या बनेगा, साइंस फ्लिप हो जाएंगे, y इज इक्वल्स टू, साइंस फ्लिप हो जाएंगे तो -1 प्लस एक्स। सही है, ये बन जाएगा। या फिर इसे एक बेहतर जो तरीका है, हमें माइनस शुरू में लिखना पसंद नहीं है, तो हम x -1 कर सकते हैं। ये एकदम सही है। अगर आप स्टेप्स को समझ के फॉलो कर रहे हो तो फिर आपसे गलती नहीं होगी। अच्छा जी, अब आपके पास x इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू x-1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट टेबल बनाएंगे। कोऑर्डिनेट टेबल जो है, क्योंकि ये लिनियर इक्वेशंस हैं, सही है, क्योंकि ये लिनियर इक्वेशंस हैं तो इनके कोऑर्डिनेट टेबल जो है ना, ये हम सिर्फ थोड़ा थोड़ा ही बना लेना तो हम सेट हैं। यानी अभी बता तो क्या करना है। अच्छा जी, जब x जो है वो 1 है तो y क्या होगा, y होगा 0, क्योंकि जब आप x को इधर डालते हो, यानी 1 डालते हो तो यहाँ पर, तो 1 - 1 इक्वल्स टू 0, और वो 0 जो है वो यहाँ पर आ गया। अच्छा जी, जब x 2 होगा तो y क्या होगा, y होगा -1, नहीं y होगा 1 एक्चुअली, 2 - 1 इक्वल्स टू 1। जब x 3 होगा तो फिर y क्या होगा, 3 - 1 विच इज़ 2। एंड आई वुड से एक और कर लो, जब x 4 होगा तो y क्या होगा, 4 - 1 y वुड बी 3। तो एक पैटर्न इमर्ज हो जाता है बड़ी जल्दी। अगेन हम क्या याद रखेंगे कि y और x को लेबल करके एरोस बना दो। अच्छा जी, एंड देन हम अपने कोऑर्डिनेट्स पॉइंट आउट कर लेंगे कि जब x 1 है तो y क्या है, 0। जब x 1 और y 0 है तो हमें पता है ये तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑलरेडी है, यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है। कौन सा एक्सिस इंटरसेक्ट हो रहा है, x एक्सिस इंटरसेक्ट हो रहा है। जब x क्रॉस हो रहा होगा तो y क्या होगा, 0 होगा। और क्या ये चीज़ हम देख रहे हैं, हाँ जी ये हम देख रहे हैं। जब x एक्सिस क्रॉस हो रहा है तो y क्या है, वो 0 है। अच्छा जी, दूसरा पॉइंट प्लेस करते हैं। जब x 2 है तो y 1 है। जब x 3 है तो y 2 है। जब x 4 है तो y क्या है, 3। अब हमारे पास 4 पॉइंट्स आ गए हैं। हम क्या कर सकते हैं, आप लोगों ने स्केल लेना है और लिनियर इक्वेशंस के साथ ना, जिनके सारे के सारे पॉइंट्स डेसिमल कोई भी पॉइंट नहीं है, देखो यहाँ पर सारे के सारे होल नंबर पॉइंट्स हैं। तो एक ट्रिक याद रख लो कि आपकी जो लाइन है ना, वो होनी चाहिए ऐसी कि वो कोनों के थ्रू जा रही हो। ये देखो, ये कोने हैं, डब्बे के कोने हैं जो ग्राफ के, अगर आप गौर करो तो ग्राफ पेपर पे ये जो बॉक्सेस हैं, इन बॉक्सेस के कॉर्नर्स के साथ इंटरसेक्ट हो रही हैं। ये देखो हर चीज़, ये जो है ये से भी थोड़ा सा बेहतर किया जा सकता है सच दैट इसका भी कोना इंटरसेक्ट हो रहा हो। एंड हाँ, अच्छा जी, इज़ दिस लाइन गुड इनफ, इट इज़। वाई, क्योंकि हमें सारे के सारे हमारे 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन मिल गए। क्यों, कैसे मिले, एक तो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है, इसका हमें कोऑर्डिनेट भी पता है क्या है, 1 और 0। तो x इज़ 1, y इज़ 0। दूसरा हमारा y एक्सिस जो है वो यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है, y एक्सिस यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है, या y एक्सिस जब इंटरसेक्ट हो रहा है तो 0 x होगा और y क्या है, -1। सही है जी, ये समझ आ गई। ये हैं इसके आंसर्स।
देखो ना, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग लिनियर इक्वेशंस विद कोऑर्डिनेट एक्सिस ग्राफिकली। ये हमने दो, यहाँ पर भी 0880, यहाँ पर 01 0 -1, सॉरी 1 0 0 -1। हाँ, ये हो गए पार्ट 2 के आंसर्स। अब हम पार्ट 3 करते हैं। मैं वैसे ही क्या करते हैं जी, इसे नीचे रख लेते हैं। आ जाओ, अच्छा जी, पार्ट 3 पर आ जाओ। पार्ट 3 के अंदर भी वही डिटो सेम ही कॉन्सेप्ट है, और तो कुछ भी यानी सच नहीं है मुश्किल। मैं बोलूँगा कि पार्ट 3 को ख़ुद एक बार ज़रा करने की कोशिश करो। जैसे मैं हर के साथ कहता हूँ, तीसरा पार्ट जो होता है ना, बाय जब आपने दो मिसालें देख ली हों तो तीसरी मिसाल अब आ जानी चाहिए खुद। करने की कोशिश करो, जहाँ पर अटक रहे हो तो फिर वापस आ जाओ वीडियो के ऊपर और देखो मैंने कैसे किया। मगर इसी तरीके से लर्निंग होती है। जब आप एक गलती करते हो तो पता होता है, अरे यार मुझे पता है यहाँ पर मैं फंस गया। अब एक प्यास पैदा हो जाती है कि अच्छा सही है, मुझे जानना है मैं कहाँ पर गलत था। वो जब बुझाओगे तो फिर दिमाग में बैठ जाएगी चीज़। अच्छा जी, वाई एक्स, आ जाओ जी, इनको भी लेबल कर लेते हैं। सही है, पॉज करो वीडियो को। ये वाला करने की कोशिश करो। हमारा तीसरा पार्ट क्या है, x-2y = 1। x-2y = 1। चलें पहले इसे खुद करने की कोशिश करें। पॉज। अच्छा जी, अब आ जाओ। हम क्या करेंगे कि अगेन स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आ जाओ। -2y = 1 - x, y = या x/2, 1/2 इंटू x, या फिर x/2, ये आपकी लिखने की मर्ज़ी है। अच्छा जी, y = -1/2 + 1/2x। इसे जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो यही आंसर आना चाहिए। मैंने बस कम स्टेप्स के अंदर किया। अच्छा जी, आ जाओ, ये है हमारा मेन अब इक्वेशन जिसको हम ड्रॉ करेंगे। रिमेंबर, आप लोग को पता होना चाहिए कि हम लोग जो है ना, जब भी लिखते हैं चीज़ें तो हम यहाँ पर =टू साइन लगाते हैं, =टू साइन लगाते हैं, टू साइन लगाते हैं। वो क्यों होता है? वो ये बताने के लिए होता है कि हाँ जी, ये वाला जो जो सेकेंड लाइन है ना मेरी, वो इक्वल्स टू है फर्स्ट लाइन के, और मेरी जो थर्ड लाइन है ना वो भी इक्वल्स टू है, यानी ये सारी की सारी चीज़ें इक्वल्स टू ईच अदर हैं। तभी आप अलजेब्रा के रूल्स फॉलो कर रहे होते हैं। कोऑर्डिनेट टेबल बनाते हैं। जब x और y वैल्यूज़ बना लेते हैं, चलें। जहाँ पर x 0 होगा, सही है, जब x 0 होगा तो ये पूरी की पूरी जो टर्म है ये बन जाएगी 0। बचा क्या, y = -1/2। सही है जी, तो y क्या होगा, -1/2 या -0.5। x जब 1 होगा तो ये वाली टर्म बन जाएगी हाफ, और ये होगी -1/2, ये होगा 0। जब x 2 होगा तो -0.5 + 1 वुड बी 0.5। जब x 3 होगा तो 1.5 - 0.5 विच शुड बी 1। जब x 4 होगा तो इट शुड बी 1.5। अच्छा जी, लेट्स प्लेस दीज पॉइंट्स। जहाँ पर x 0 है, देखो अब x 0 है तो हमें पता है कि ये चीज़ y कोऑर्डिनेट y एक्सिस पर होगी, और ये एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो y क्या है, -0.5, -0.5 यहाँ पर होगा, ये पहला वाला हमारा पॉइंट। जब x 1 है तो y है 0। ओके जी। जब x 2 है तो y होगा 0.5। ओके, let me just, हाँ, y होगा 0.5। जब x 3 है तो y होगा 1। अच्छा जी। जब x 4 है तो y होगा 1.5। ऑलराइट, अब इसी लाइन को जैसे ही हम एक्सटेंड करते हैं तो बल्कि हमें मिल चुके हैं हमारे कोऑर्डिनेट, वो जहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्सिस इंटरसेक्ट हो रहे हैं। आ जाओ ज़रा,
जी हाँ, चलें जी, वो कौन से पॉइंट्स हैं? ड्रॉ तो हमने कर लिए हैं। पहला ये रहा पॉइंट, और ये क्या कोऑर्डिनेट था? जहाँ पर x 1 है और y 0 है, तो 1 0। और फिर ये वाला पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट था? जहाँ पर x 0 है, y जो है वो -0.5 है, -0.5। ये हैं इसके दो आंसर्स। पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढना काफ़ी आसान है। आ जाओ। अच्छा जी, अब इधर तक मैंने आप लोगों को 3 क्वेश्चंस के अंदर आप लोगों को मैंने ग्राफ ड्रॉ करना सिखा दिया है। मैंने आप लोगों को पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन भी बनाना सिखा दिए हैं। अब जो हैं, जो क्वेश्चन नंबर 4 5 के अंदर मैं डेस्मॉस यूज़ करूँगा। डेस्मॉस क्या था, मैंने पिछली वाली के अंदर भी पढ़ाया है। और वो ये कि एसेंशली मैं ग्राफ जो है बाकायदा यहाँ पर पेश करके उसको एनालाइज कर दूँगा। आप लोगों को मैंने ये सिखा दिया कि ग्राफ्स कैसे बनाने हैं कोऑर्डिनेट टेबल के थ्रू। अब हम जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 और पार्ट 4 और पार्ट 5 को जल्दी से देखते हैं। आ जाओ जी। अच्छा जी, ये क्वेश्चन नंबर 4 को ज़रा देखो। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमारे पास x-2y+2, पार्ट 4 सॉरी, हाँ। तो पार्ट 4 के अंदर पहले तो जब हम ये ग्राफ बनेगा इसका, जब हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कर देंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, y को एक जगह पे होना चाहिए, बाकी सारी चीज़ों को दूसरी जगह पे। तो -2y = -2 -x, उसके बाद y = -2 डिवाइडेड बाई -2 -x डिवाइडेड बाई -2। माइनस माइनस यहाँ पर कट हो गए, ये तो पूरा का पूरा 1 बन गया। तो आपके पास क्या बनेगा? y = 1 + x/2। ये जो इक्वेशन है इसका ग्राफ बना लिया मैंने ऑलरेडी। कैसे बनाया है वो डिटो यही वाली जो कोऑर्डिनेट टेबल के थ्रू ही आप लोग भी बनाओगे। मैंने ये डेस्मॉस से बनाया है। डेस्मॉस का भी एक दे देता हूँ अभी डेमो इधर ही। हमें क्या था कि सवाल हमसे ये पूछा था कि ये बताओ कि कोऑर्डिनेट एक्सिस कहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट है, x जो है वो है 0 यहाँ पर, और y जो है वो है 1। दूसरी जगह पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? x जो है वो है -2, y जो है यहाँ पर 0। ये हैं इसके आंसर्स। अच्छा जी, अब आते हैं लास्ट वाले पार्ट में, और इधर से मैं आप लोगों को डेस्मॉस भी दिखा देता हूँ। रुको। अच्छा जी, ये है हमारा डेस्मॉस। ये अगर आप लोग वेबसाइट लिखते हो desmos.com/ बल्कि सीधे सीधे जब आप desmos.com पे जाते हो तो आपके पास ये आ जाता है। आप सीधे सीधा ओपन ग्राफिंग कैलकुलेटर पे जाओगे। ये ग्राफिंग कैलकुलेटर होता है। ये आप यानी यहाँ पर आप सीधा सीधा इक्वेशन इंटर करो और वो आपके लिए एक लाइन ड्रॉ कर देता है ना। प्रैक्टिस के अंदर ये अच्छा है, और ये हम देखेंगे कि कैसे अगले सवालों के अंदर भी हमें प्रैक्टिस के अंदर ये मदद करेगा। अगला जो पार्ट 5 का सवाल है वो है 5x - 5y = 1। सही है, 5x - 5y = 1। इसका हमें ग्राफ मिल गया है। यह है इसका ग्राफ। अब हमने क्या करना है, हमने देखना है कि कहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्सिस क्रॉस हो रहे हैं। एक यहाँ पर जहाँ पर x 0.2 है और y 0 है, और दूसरा यहाँ पर जहाँ पर x 0 है और y है -0.2। तो इसी को ही बस मैं हमारे नोट्स के अंदर लेकर चले जाता हूँ ताकि नोट्स जो हैं वो कंप्लीट हों। हाँ, नोट्स जो हैं वो कंप्लीट हों। आ जाओ। सही है जी। तो अगेन 5x - 5y = 1। मैं एक बार बस 5x - 5y = 1, जब आप लोग इसे मैनुअली कोऑर्डिनेट टेबल के थ्रू करने की सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आप लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। लाइन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है तो वो क्या होता है? -5y = 1 - 5x
एंड देन y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन -5 -5 ओवर -5x, तो माइनस और माइनस तो कट हो जाएंगे, यहाँ पर प्लस आ जाएगा और ये भी 1, तो इट विल बिकम -1 अपॉन 5 प्लस x। और क्योंकि हमें माइनस का साइन लिखना अच्छा नहीं लगता शुरू में, बस एक है चलो मैथमेटिशियंस को आई गेस, तो x -1 अपॉन 5 इज़ दी इक्वेशन ना। हमने अभी इसके आंसर्स भी मैं लिख दूँ। अच्छा जी, यहाँ पर क्या है जी, यहाँ पर x इज़ 0.2, y इज़ 0, यहाँ पर x इज़ 0, y इज़ -0.2। सो ये और ये। अच्छा जी, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशंस ग्राफिकली। सही है, तो ये तो मैं सीधा सीधा पहले तो मैं कॉपी करूँ इसे नीचे। जस्ट बाय द वे, इधर जो है पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन नहीं बोला हुआ, मगर हम करेंगे यही, मगर हम पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन यानी कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में नहीं, अब हम ग्राफ की लाइंस के बीच में करेंगे। देखो अभी क्या होता है। अच्छा जी, आपने कॉन्सेप्ट तो पूरा पढ़ लिया, लेकिन भाई प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? तो इस प्रैक्टिस के मसले को हल करने के लिए पंजाब का मंजर आप सब लोगों के लिए लेके आ रहा है बिल्कुल एग्जाम डिक्टो कॉपी रिलेटेड प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट। इसके अंदर फिजिक्स के, केमिस्ट्री के आपके सारे के सारे चैप्टर वाइज हैं। अगर आपको एक्सेस करना है, अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ और अटेंड करो, जो सीखा है उसको अप्लाई करो, तभी तो मार्क्स आएंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए, आपने कहा लेक्चर तो बहुत बड़ा है, हमें पेपर की तैयारी करनी है, तो उसके लिए अगर आपको नोट्स चाहिए, आप हमारे नोट्स बिल्कुल ये हाई क्वालिटी वाले प्रीमियम ले सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये आपको बिल्कुल फ्री में चाहिए, अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ, तुम्हें व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक बना, तुम्हें हमारे व्हाट्सएप चैनल की लिंक बने, या तुम हमारे इस नंबर पे तुम्हें नजर आ रहा है, यहाँ पे नीचे ऊपर नंबर है, इस पे जाके मैसेज करो, उसमें हमें नोट्स हैं, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, और वहाँ पे सारे के सारे ऐसे हाई क्वालिटी प्रीमियम नोट्स का आपको मिलेगा एक्सेस, आपके चैप्टर 1, चैप्टर 2, फिजिक्स, बायो केमिस्ट्री में तमाम सभी। ठीक है। इसके अलावा हमारे प्यारे बच्चे कहते हैं सर, हमें अभी भी तैयारी नहीं हो रही है, हमें समझ नहीं आ रहा हम कैसे पेपर मिला है। तो जी, पंजाब का मंजन आपके लिए तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाने के लिए पूरे के पूरे 5 सब्जेक्ट लेके आ चुका है, पूरी 1 साल की बेच, सिर्फ और सिर्फ पूरे साल के 15,000 रुपए में। इस बेच के अंदर खास बात पता है क्या है? हम यहाँ पर राइटिंग मेथड सेशन करते हैं, जो कि एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन है। अगर आपको लिखना नहीं आता, आपको लिखना सिखाएंगे। एग्जामिनर आपके चाचू का बेटा तो है नहीं, आपको फ्री में मार्क्स देके चला जाए। तो हर सवाल को करने की टिप्स एंड ट्रिक्स होती है, स्टाइल होता है, पैटर्न होता है। तो हमारी टीम आपको चैप्टर टेस्ट, वो तमाम की तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स से कैसे चीज़ों को लिखें, पेपर की प्रेजेंटेशन कैसे हो, उसकी तैयारी, उसके अलावा 24/7 टीचर सपोर्ट, कोई भी किसी वक्त डाउट हो वो करो। और तुम्हें कहीं बाहर जाने का सर ही नहीं मारना। क्यों? क्योंकि एक हाई क्वालिटी प्रीमियम क्लासेस आपको घर बैठे ऑनलाइन मिल रही है। तो जी, क्यों इन लोकल एकेडमियों में धक्का खाना? तो ये हमारी टीम आपको सर्व कर रही है। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, यहाँ पर आ जाओ। पार्ट 1, x प्लस वाई, बल्कि रुक जाओ, let me just अब पार्ट 1 को देखो। x प्लस वाई इक्वल्स टू 8 और 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ना, आप क्या करोगे कि सबसे पहले तो इन दोनों इक्वेशंस को उनके फॉर्म्स में ला लो। पहला इक्वेशन देख लो, पहले इक्वेशन को मैं पहले फॉर्म में लाता हूँ, वो है y इज इक्वल्स टू 8 माइनस एक्स। दूसरी इक्वेशन जो ये है, इसको मैं कैसे रीराइट कर सकता हूँ? मैं करूँगा माइनस वाई इक्वल्स टू 4 माइनस 3x, एंड देन y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 4 डिवाइड बाई -1 हो जाएगा दोनों साइड्स पर। तो अब मेरे पास दो इक्वेशन आ गए। एक ये इक्वेशन है
और दूसरा ये इक्वेशन है। तो ये कैसे लाया वो अभी अभी मैंने आप लोगों को दिखाया है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, हमने अब ये लिनियर इक्वेशंस हैं तो इनके अंदर भी हम वही ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। क्या जी, 4 पॉइंट्स को प्लॉट करो और उसके बाद लाइन खींच दो सीधा सीधा। मगर इधर है सॉल्व, सही है, यानी x और y की क्या ऐसी वैल्यूज़ हैं जहाँ पर दोनों लाइंस मीट हो रही हैं, इसे कहते हैं सॉल्विंग दीज लिनियर इक्वेशंस। तो वापस एक बार ज़रा ग्राफ पेपर लाते हैं और पहले तो हम कोऑर्डिनेट टेबल बनाते हैं हर लाइन का। पहले हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट टेबल बनाएंगे हर लाइन का। तो जब x 0 होगा तो y क्या होगा, -4। जब x 1 होगा तो y क्या होगा, -1। जब x 2 होगा तो y क्या होगा, 6 - 4 विच इज़ 2। जब x 3 होगा तो 9 - 4 विच इज़ 5। और ये आई बिलीव हाँ 4 कोऑर्डिनेट्स या 5 कर लो। जब x 4 होगा तो y होगा 8। यही हम राइट हैंड साइड वाले इक्वेशन के लिए भी करेंगे। जब x जो है वो 0 होगा तो y क्या होगा, 8। हाँ, जब x 1 होगा तो y होगा 7। जब x 2 होगा तो y होगा 6। जब x 3 होगा तो y होगा 5। x 4 होगा तो y होगा 4 ना। अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों लाइंस को प्लॉट करेंगे। तो लेट मी जस्ट ग्रैब दिस ग्राफ पेपर। हमें क्या करना है, हमें इन दोनों लाइंस को प्लॉट करना है। अच्छा, मैं लेफ़्ट हैंड साइड के लिए मैं ग्रीन यूज़ करूँगा, मैं राइट हैंड साइड के लिए मैं रेड यूज़ करूँगा जो लाइन जो ड्रॉ होगी। अच्छा जी, पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड वाले को देख लेते हैं। जब x 0 है तो y है -4, -1, -2, -3, -4। अच्छा जी, जब x 1 है तो y है -1। जब x 2, बल्कि सॉरी, मैं अपने पॉइंट्स को तब भी ब्लैक में करूँगा ताकि कलर डिफरेंस पता चले कि यहाँ पर हमने पॉइंट्स प्लॉट किए थे। जब x 1 है तो -1 होगा। जब x 2 है तो y होगा 2। जब x 3 है तो y होगा 5। जब x 4 है तो y होगा 5, 6, 7, 8। ओके जी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन, लेट मी जस्ट मेक श्योर कि ये है ग्रीन। मेक श्योर के सारे के थ्रू जा रही है। यस, आई वुड से सो। हाँ, y x ये क्या रोक बनाऊँ। अच्छा जी, अब ये तो हो गया हमारा पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन देख लेते हैं हम। जब x 0 है तो y क्या है, 8। जब x 1 है तो y है 7। जब x 2 है तो y है 6। x 4 है तो y है 5। नहीं, रुक जाओ, जस्ट लेट मी मेक श्योर 1। हाँ, 3 है तो y है हाँ सही है, सही है, सही है। यप, जब x 3 है तो ये है 5 हमने। और जब x 4 है तो y भी है 4। अब इधर भी हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। नाउ
कौन सा ऐसे कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स और वाई के जहाँ पर ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट हो रही हैं, ये है हमारा सोल्यूशन, वो ये वाले कोऑर्डिनेट है। सही है। अब यहाँ पर x क्या है, यहाँ पर x है 3, यहाँ पर y क्या है, यहाँ पर y है 5, 1 2 3 4 5, तो 3 and 5 इज़ द सोल्यूशन। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है 3 and 5, ये है इसका आंसर। अब इसी तरीके से हम अगले 4 पार्ट्स भी करेंगे। रुक जाओ। पार्ट 2 पर आ जाओ। पार्ट 2 क्या है, अच्छा जी पार्ट 2 पर आओ। पार्ट 2 ये कह रहा है कि x माइनस 1 इक्वल्स टू 1 और x प्लस 2y इक्वल्स टू 7। दोनों इक्वेशंस को जो है हम पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे एंड देन हम कोऑर्डिनेट टेबल बनाएंगे। y equals to 1 minus x, y equals to x minus 1, and then we have this x plus 2y equals to 7, तो 2y equals to 7 minus x, y is equals to 7 upon 2 minus 1 upon 2x। हमारे ये दो बन गए कोऑर्डिनेट इक्वेशन, कोऑर्डिनेट टेबल्स बनाएंगे अब हम। मैं सिर्फ एक लाइन ड्रॉ कर दूँ ताकि सेपरेशन में ईजीनेस हो। राइट, जब x जो है वो ज़ीरो होगा तो y क्या होगा, -1। जब x 1 होगा तो y होगा 0। जब x 2 होगा 2 minus 1, y इज इक्वल्स टू 1। जब x 3 होगा तो y इज इक्वल्स टू 2। दी अदर हैंड यहाँ पर भी x और y, x जब ज़ीरो होगा तो y होगा 7/2। 7/2 जो है वो 3.5 होता है। हाँ, एंड देन जब x 1 होगा तो 3.5 माइनस 0.5 विच इज़ इक्वल्स टू 3। जब x 2 होगा तो 3.5 माइनस 1 विच इज़ इक्वल्स टू 2.5। एंड देन वी हैव जब x 3 होगा so 3.5 minus 1.5 which should be 1, नहीं 3.5 minus 1.5, so yes indeed, हाँ नहीं बल्कि 2 होगा। हाँ बच गए। देखा, मेंटल मैथ करने में कभी कभार गलती होती है, इसलिए पैटर्न हेल्प करता है। पैटर्न क्या हेल्प करता है कि देखो यहाँ पर 3.5 है, फिर 0.5 का रिडक्शन हुआ 3 बना, फिर 0.5 का रिडक्शन हुआ 2.5 बना, तो अभी 0.5 का ही रिडक्शन होगा और फिर 2 बनेगा और सीधा सीधा 1 नहीं जाएगा क्योंकि लिनियर इक्वेशन है। नाउ हम क्या करेंगे कि हम ये प्लॉट कर देंगे। लेट्स सी, आ जाओ, बल्कि लेट मी जस्ट हाँ ओके, y x अच्छा जी। नाउ व्हेन x इज़ 0 y इज़ -1। देखो हाँ रुक जाओ, मैं इसके लिए रेड यूज़ करूँगा, मैं इस लाइन के लिए ग्रीन। अच्छा जी, व्हेन x इज़ 0 y इज़ -1, when x is 1 y is 0, when x is 2 y is 1, x is 3 y is 2। ये बन गई मेरी ये वाली लाइन। देयर वी गो।
नाउ व्हेन x इज़ 0 y इज़ इक्वल्स टू 3.5, ये भी आ जाओ, y इज इक्वल्स टू 3.5. When x is equals to 1, y is equals to 3. When x is equals to 2, y is equals to 2.5. When x is equals to 3, y is equals to 2. एंड आई थिंक हमें अपना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी मिल गया, तो हम सीधा सीधा बस अब एक लाइन खींचेंगे. मैंने क्या बोला था, इसके लिए मैं करूँगा यूज़ ग्रीन. अच्छा जी, अब इधर इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका आ गया, ये है आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. यहाँ पर x इज़ इक्वल्स टू 1 2 3, x इज़ इक्वल्स टू 3, y इज़ इक्वल्स टू 2. ये हमारा आंसर है फॉर पार्ट नंबर 2. पार्ट नंबर 3 पर आ जाओ. पार्ट नंबर 3 के क्या इक्वेशंस हैं? पार्ट नंबर 3 के इक्वेशंस हैं x माइनस 2y इक्वल्स टू 1. इस इक्वेशन को पहले हम स्टैंड फॉर्म में ला देते हैं. y is equals to ये हो गया आपका पहला. एंड देन यू हैव लेट मी जस्ट ड्रॉ अनदर लाइन. टू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2, सो y इज इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस 2. अच्छा जी, अब कोऑर्डिनेट टेबल बना लेते हैं. जब x जो है वो 0 होगा तो y यहाँ पर होगा माइनस 0.5. जब x यहाँ पर 1 होगा तो y क्या होगा? 0. जब x यहाँ पर 2 होगा तो y वुड बी 1 माइनस 0.5 विच इज़ 0.5. एंड देन जब 3 होगा तो यहाँ पर 1 होगा, जब 4 होगा तो यहाँ पर 1.5. ना 0.5 की जंप स्टेप है. अच्छा जी, अब इधर क्या, जब x 0 होगा तो y वुड बी 2. जब x 1 होगा तो y वुड बी 0. जब x 2 होगा तो y शुड बी -4 प्लस 2 इज़ -2. एंड देन जब x 3 होगा तो -6 प्लस 2 विच इज़ इक्वल्स टू -4. 4 हमें पॉइंट्स मिल चुके हैं यहाँ के भी. आई थिंक इट्स इनफ टू ड्रॉ द लाइन. अब आप क्या करोगे, मैं इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ. और हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लाइंस को इरेज करके क्या करेंगे, मैं लेफ़्ट वाले के लिए ग्रीन यूज़ कर रहा हूँ, राइट वाले के लिए रेड. अच्छा जी, x इज़ इक्वल्स टू 0, y इज़, जब x 0 है हाँ तो y है 0.5. जब x 1 है तो y है 0. जब x 2 है तो y है 0.5. x 3 है तो y है 1. जब x 4 है तो y है 1.5. दिस इज़ फॉर ग्रीन. तो let me just draw the line. अच्छा जी, ये हो गया ग्रीन. नाउ यू हैव रेड. x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 2.
अच्छा जी, ये होगा रेड। आ जाओ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सबको दिख रहा है कौन सा है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो ये रहा। यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर x की वैल्यू है 1, यहाँ पर y की वैल्यू है 0। तो ये क्या बोलते हैं, आपका सोल्यूशन आ गया। ऑल्सो कोऑर्डिनेट टेबल देख के भी आप बता सकते हो, कोऑर्डिनेट टेबल में ये दोनों कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए। यहाँ पर भी है 1 और 0, यहाँ पर भी है 1 और 0। जहाँ पर भी आपको वो एक यानी x और y वाली वैल्यूज़ मिल जाए ना कोऑर्डिनेट टेबल के अंदर, आपको पता है यहाँ यही है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अच्छा जी, अगले जो दो हैं वो हम डेस्मोस के थ्रू कर रहे हैं। रुको जी। अच्छा जी, ये जो है हमारे पार्ट 4 और पार्ट 4 ऑफ दिस क्वेश्चन के अंदर हमें पहला इक्वेशन ये दिया गया था, दूसरा इक्वेशन ये रहा। मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं थोड़ी सी जगह बना रहा हूँ ताकि हम सिर्फ और सिर्फ उन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में ला दें, उसके बाद वहाँ से जो है हम आगे बढ़ेंगे। अगर किसी को ये हो रहा है कि सर आपकी आपकी शर्ट कैसे बदल गई एकदम अचानक से, तो बदल गई बस। अब ये सोचो ज़रा इसके बारे में कि कैसे बदली है। अच्छा जी, वाई तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, राइट। वाई जो है ये पहला वाला जो हमारा जो इक्वेशन है ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है। दूसरे वाले को देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसे राइट पर ले आता हूँ और हम क्या करते हैं, आ जाओ जी। अच्छा, अब 2y इक्वल्स टू -3x + 4 एंड देन y इज इक्वल्स टू -3/2x + 2 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा दोनों साइड पे। अच्छा जी, तो हमारे पास इसेंशली ये दो इक्वेशंस हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने इन्हीं का एक कोऑर्डिनेट टेबल बनाया और जो है नीचे जो आप देख रहे हो ग्राफ्स वो आ गए मेरे पास। सही है, जो नीचे जो ग्राफ्स बनाए हैं। पहला वाला जो हमारा जो इक्वेशन है वो रेड में है और जो दूसरा वाला जो इक्वेशन है ये वाला ये है ब्लू में। हम जब इसे ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो हमारे पास एक सीधा सीधा एक इंटरसेक्शन का पॉइंट आ जाता है। सही है, ये प्रोसेस वही है जो हमने ऊपर वाले ग्राफ्स के लिए की थी। तो इसका भी एक ही आंसर होगा ऑफ कोर्स। इसे मैं ग्रीन से लिखूँगा क्या जी, कि जहाँ पर x 0 है, बल्कि ये मैं ब्लैक से लिख देता हूँ ताकि सुकून हो हमें देखने में। मगर 0 2 इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन ये दो इक्वेशंस। ये है इन दो इक्वेशंस का सल्यूशन, मैथ की ज़बान अगर हम इस्तेमाल करें। सही है, तो ये तो हो गया ये। अब आ जाओ दूसरे सवाल पे। दूसरे सवाल के अंदर हमारे पास दोनों के दोनों इक्वेशंस जो हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं हैं, तो हम क्या करेंगे, हम ला देंगे ना स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। देखो ये तो सिंपल एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन है, राइट। आ जाओ। अच्छा जी, y इज़ इक्वल्स टू 2/3 होगा, बल्कि 2/3x + 8/3। ये है हमारा पहला इक्वेशन और ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ चुका है। अच्छा जी, ये देख लो y इज़ इक्वल्स टू 1 - x, ये आ गया हमारा दूसरा इक्वेशन। अब देखो ये इस वाले इक्वेशन को ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ये वाला जो उल्टे हाथ वाला जो इक्वेशन है इसको मैंने रेड में किया है, ब्लू वाला इक्वेशन राइट पर है। जब हम इन्हें करते हैं कोऑर्डिनेट टेबल बनाकर, जब हम इन्हें प्लॉट करते हैं उसी तरीके से कोऑर्डिनेट टेबल बनेगा जिस तरीके से यहाँ पर हमने कोऑर्डिनेट टेबल बनाया है। जब हम लाते हैं तो हमें 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिखता है और यही है सोल्यूशन। इधर x और y की क्या वैल्यूज़ हैं, x जो है वो है यहाँ पर -1, y जो है यहाँ पर वो है +2। तो ये आ गया आपका आंसर। अच्छा जी, अब ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 पूरा का पूरा सॉल्व कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में एक चीज़ ये देखो
कि अब जो है ये वही सेम क्वेश्चन एज बिफोर, राइट, यानी क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी यही अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे। क्या? सॉल्व करो। सॉल्व का मतलब क्या होता है? जो अननोन वेरिएबल है उसकी वैल्यू बताओ द फॉलोइंग इक्वेशंस ग्राफिकली, ग्राफ के ऊपर। वो क्या है? पहला वाला सवाल देख लो। चलिए पहले वाले सवाल को ज़रा लिख लेते हैं एक बार। y इज़ इक्वल्स टू 8x माइनस 32। अब देखो ये तो एकदम नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर इक्वेशन है, जहाँ पर y जो है उसे सब्जेक्ट बनाया हुआ है हमने। सही है। दूसरा देखो ज़रा इक्वेशन, वो क्या है? दूसरा इक्वेशन ज़रा मज़े का है। दूसरा इक्वेशन जो है वो है y इज़ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। अब आप बोलोगे सर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जी हाँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको पहचानना आगे मुबारक हो। और सेम प्रोसेस होगी। प्रोसेस क्या होगी कि पहले जो है हम ऊपर भी इक्वेशंस होते थे, उनको हम प्लॉट करते थे और देखते थे कि अच्छा सही है, जो लाइंस हैं वो कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो आपके सोल्यूशन है। यहाँ पर भी यही होगा, मगर एक फ़र्क होगा। इधर एक लिनियर है, जो इधर जो है हाँ, इधर जो है लेफ़्ट साइड पर हमारे पास एक लिनियर इक्वेशन है, मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन होती है थ्रू, जिस तरीके के हमने सारे के सारे देखे हैं। और दूसरा हमारे पास क्वाड्रेटिक है। सही है, हमारे पास दूसरा क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक जो होता है वो बेंड करता है। सही है, और अभी हम देखेंगे इसका मतलब क्या होगा इन टर्म्स ऑफ कि कितने हमारे पास सोल्यूशन है। हमारे पास 2 सोल्यूशन आएंगे, यहाँ पर सिर्फ एक नहीं आएगा। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक टेबल बना लेते हैं। सही है, क्वाड्रेटिक टेबल बनाते हैं। तो अच्छा जी, जब x जो है, जब x जो है वो है 0, तो y क्या होगा? y होगा -32। 0 प्लग इन कर दो। जब x जो है वो है 1, तो y क्या होगा? माइनस -24, नहीं -22, -24 एक्चुअली, हाँ -24 होगा। हाँ पक्की, मेंटल मैथ करना मज़े की चीज़ है। सही है, x जो है जब वो 2 होगा तो फिर -16 होगा। क्योंकि ये लिनियर इक्वेशन है, मैं बोलूँगा सिर्फ और सिर्फ, यानी अगर तुम लोग 4 कोऑर्डिनेट्स निकाल लो तो बस सही है, उसके बाद बस स्केल ऐसा रखो कि लाइन खिंच जाए। अच्छा जी, 3 जब x जो है वो 3 होगा तो 24 माइनस 32 विच इज़ 6 इंटू विच इज़ -8। अच्छा जी, आई थिंक वी हैव इनफ कोऑर्डिनेट्स इधर के लिए। दूसरी तरफ अगर आप देखो, अब ये मज़े की चीज़ है, जब x यहाँ पर 0 होगा, सही है, जब x यहाँ पर 0 है तो y क्या है? y है 8। जब x यहाँ पर 1 है तो 1 माइनस 6 प्लस 8, 1 माइनस 6 इज़ -5 प्लस 8 3। जब x यहाँ पर 2 है तो 4 माइनस 12 विच इज़ 4 माइनस 12 इज़ -8 प्लस 8, तो 0 आ गया। 3 को देखो, when x square 3 square is 9, -18 is -9 प्लस 8 -1। सही है, अभी के लिए मैं चाहता हूँ कि बस हम ये 4 को अभी तरह प्लॉट करते हैं सिर्फ और सिर्फ। सही है, मैं रेड कलर यूज़ करूँगा फॉर दिस वन। ये तो पहले तो हम इसको कर लेते हैं। ऑलवेज़ रिमेंबर कि भाई एक्सीज जो हैं वो सही से ड्रॉ कर लो। अच्छा जी, ये हो गया आपके एक्सीज ड्रॉ। पहले हम रेड वाले पॉइंट्स कर लेते हैं। एक्स जब है 0 तो y इज़ -32। देखते हैं हमारे पास इतने हैं भी ऑन द ग्राफ, 2 3 4 9 हमारे पास 32 जितना तो नहीं है। तो हम क्या करते हैं, ग्राफ पेपर ज़रा ज़्यादा रिफाइंड चाहिए, रुको। अच्छा जी, अब ये देखो, यही रेड में मैंने ये ग्राफ बनाया है। रेड वाली लाइन जो है वो ये रही, और जो हमारे राइट हैंड साइड पे जो इक्वेशन है ये आया ब्लू में। अब ये देखो ज़रा,
सही है। इसका एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका यहाँ पर आ गया। हाँ, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखो हमारे ग्राफ में आ गया है। सही है। अब इसका एक मसला है। वो मसला ये है कि क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना बड़ा होता है, सही है, और वो बहुत ही यानी ऊपर जा रहा होता है या तो वो बहुत ही नीचे जाएगा। असल में होते सॉल्यूशंस दो हैं मगर हमें दिखते नहीं है यूजुअली ग्राफिकली। क्यों? क्योंकि हमारा ग्राफ उतना बड़ा नहीं बनता। तो इसके लिए जो है ना एक ट्रिक मैं ज़रूर बोलूँगा। ट्रिक ये है कि भाई आप पहले ग्राफिकली सॉल्व ही ना करो, आप पहले इक्वेशन वाइज सॉल्व कर लो कि अच्छा सही है ये लोग कहाँ पर मिलेंगे। सही है। वो आपको कैसे पता चलेगा दिखा देता हूँ। ये देखो, आप क्या पूछ रहे हो? आप ये पूछ रहे हो जब एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है जहाँ पर दो लाइनें मिल रही हों। सही है। समझो ये फलाना रेड वाली लाइन जो है वो इस इक्वेशन की है और इस इक्वेशन की जो है ना ये है ब्लू वाली लाइन। सही है। अब ये ब्लू वाली लाइन और रेड वाली लाइन जहाँ पर मिलते हैं, सही है, रेड वाली लाइन और ब्लू वाली लाइन जहाँ पर मिलते हैं तो उधर एक चीज़ होती है। वो क्या होती है? उधर एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू उन दोनों लाइनों की सेम होती है। दोनों लाइनों का कोऑर्डिनेट सेम होगा। मतलब अगर ये वाले कोऑर्डिनेट पे ये वाला कोऑर्डिनेट समझो, सही है, मसलन 2 और 1 है, तो मतलब कि रेड वाली लाइन का भी कोऑर्डिनेट यही है और वाई वाली लाइन का भी यही कोऑर्डिनेट है, तभी तो वो मिल रहे हैं, तभी तो वो एक ही जगह पर है। हम इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? हम ये बोल सकते हैं कि अच्छा भाई इस पॉइंट पर इस इधर ना, पता है क्या होता है? इधर मैं वर्किंग यहाँ पर कर रहा हूँ। इधर क्या होता है कि y की वैल्यू पहले इक्वेशन की y की जो वैल्यू होगी ना वही दूसरे इक्वेशन के y की वैल्यू होगी। सही है। क्यों? क्योंकि y कोऑर्डिनेट सेम होता है। कहाँ पर? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे। हम कर क्या रहे हैं? मैं ये बोल रहा हूँ कि हम पहले पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन जो है ना, भले कि हम ग्राफ पे पहले देख लें, हम पहले इक्वेशन के थ्रू निकाल लें कि भाई कितने हैं और कहाँ हैं, पहले ही कर लो, ताकि आप लोगों को ये पता हो कि कोऑर्डिनेट टेबल के अंदर कितनी लंबी कोऑर्डिनेट टेबल बनानी है, कितना बड़ा ग्राफ बनाना है, उसका एक आइडिया होना ज़रूरी है। तो अब आप कर क्या रहे हो? आप कोऑर्डिनेट ढूंढ रहे हो कहाँ पर? इंटरसेक्शन के, कहाँ पर ये दोनों, ये लिनियर और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ पर मिलते हैं। तो आप पूछ क्या रहे हो कि यार कौन से ऐसी दो पॉइंट्स हैं या एक पॉइंट है, पता नहीं ना, जहाँ पर y वैल्यू इस इक्वेशन की और y वैल्यू इस इक्वेशन की एक है। तो आप क्या करते हो? आप राइट कर लेते हो। क्या करते हो कि भाई ये वाला जो y है ये इक्वल्स टू होना चाहिए ये वाले y के। सही है। तो क्या जी, एक इक्वेशन का y दूसरे इक्वेशन ऑफ y के साथ सेम हो। मगर अब क्योंकि ये मैथ है तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं इन दोनों के इक्वेशन लिख सकता हूँ ऐसे, x² - 6x + 8। कहने का क्या मतलब हुआ कि जब आपको कोई दो इक्वेशंस दे दिए हों और आपसे बोला जाए कि इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढना है, तो आप एक इक्वेशन को लिखो और इक्वल्स टू लगा दो दूसरे इक्वेशन को। क्यों? क्योंकि वो जो वैल्यूज़ हैं वो वाई वैल्यूज़ हैं हर इक्वेशन की, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे ये दो वाई वैल्यूज सेम होनी चाहिए। तो इससे ये लॉजिक आ गया। अच्छा जी, अब आप इसे अरेंज करोगे और किस फॉर्म में लाओगे? स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओगे, जो स्टैंडर्ड फॉर्म हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का पढ़ा है। अच्छा जी, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जब पढ़ा था तो हमने क्या बोला था? x² - 6x - 8x +8 +32, और ये सब कुछ क्या है? ज़ीरो है। 0 x² - 14x +40। अब ये आ गया मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। सही है। ये मैं इक्वल्स टू ज़ीरो उल्टे हाथ पे लिखूँ या मैं इक्वल्स टू ज़ीरो जो हूँ ये मैं राइट हैंड साइड पे लिखूँ, ये एक ही चीज़ है। अच्छा जी, अब मैं क्या कर रहा हूँ? मुझे यानी मैं कोई सा भी मेथड तो वैसे यूज़ कर सकता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ, मैं सीधे सीधा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस्तेमाल कर लेता हूँ। सही है कि मुझे बस जल्दी से अभी आंसर का अगर है कि मैंने आपको सारे के सारे मेथड सिखाए हैं। अब इसके हमारे पास दो आंसर्स आ रहे हैं। एक आंसर ये है कि x जो है ना वो है 10। दूसरा आंसर क्या है? x जो है इक्वल्स टू 4। अब आप बोलेंगे सर ये कोऑर्डिनेट्स कैसे हो गए? ये कोऑर्डिनेट्स जो है ये x कोऑर्डिनेट्स दिए हैं इस इक्वेशन ने,
ये एक्स कोऑर्डिनेट्स दिए इक्वेशन ने जहाँ पर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है। अब आप बोलेंगे सर तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? वाई कोऑर्डिनेट जो है ये ज़ीरो नहीं होगा, ये ज़ीरो तो इस तरीके का यानी एक निकालने एक इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ज़ीरो है, ये ज़ीरो नहीं है आंसर। सही है, वाई वाई के जो कोऑर्डिनेट्स हैं क्या है फिर आंसर? रुक जाओ एक सेकेंड। एक सेकेंड रुक जाओ। हाँ जी, तो x इज इक्वल्स टू 10 और x इज इक्वल्स टू 4 हमारे पास आंसर्स आए थे। अब y वैल्यू क्या होगी? y वैल्यू आप ये x वैल्यू जो है ना, ये x वैल्यू ये किसी भी इक्वेशन में आप इंटर कर दो और आपको आपकी y वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं सिंपल वाला इक्वेशन यूज़ कर रहा हूँ। हमारे पास एक इक्वेशन था ये वाला, वो इक्वेशन क्या था? सवाल का इक्वेशन है ये, y इज इक्वल्स टू 8x माइनस 32। जैसे ही मैं x की वैल्यू ये रखता हूँ तो मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी जो मुझे चाहिए इस कोऑर्डिनेट के लिए। तो y की वैल्यू क्या होगी? y की वैल्यू होगी 8 10 माइनस 32, ये बन जाएगी 80 माइनस 32 विच शुड बी 48। तो अब आप ये देख लो कि पहला हमारा कोऑर्डिनेट क्या बना? पहला हमारा कोऑर्डिनेट जहाँ पर ये दोनों मिल रहे हैं, सही है, जहाँ पर ये दोनों मिल रहे हैं वो बनता है 10 और 48, पहला कोऑर्डिनेट है। तो जहाँ पर हम यूजुअली x के कोऑर्डिनेट्स हम 3 या 4 तक कर रहे थे, यहाँ पर 10 तक जाना पड़ेगा। सही है। अच्छा, दूसरा आंसर देख लो। यही 4 को मैं सेम ही इक्वेशन के अंदर इनपुट करता हूँ। अच्छा, बाय द वे अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर भी यही इनपुट करूँ ना तो मेरा आंसर सेम आएगा। एक मिनट। हाँ जी, अब हमारे पास आ गए हमारे ये दो कोऑर्डिनेट्स। जब हमने इन्हें इनपुट किया। अच्छा, अब ये देखो, पहला जो ये वाला जो सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स है ना, ये तो हमें ऑलरेडी हमारे ग्राफ के अंदर दिख गया है। ये देखो, ये आ गया ये वाला जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है। इसको मैं ज़रा ज़्यादा वाज़ेह बना दूँ। ग्रीन से मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, ये इधर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब ये देखो इधर 4 और 0, तो ये तो एक आंसर है हमारा, ये हमने ग्राफिकली दिखा दिया। हमें पता है दूसरा आंसर हमारा क्या है, x इज इक्वल्स टू 10 और y इज इक्वल्स टू 48। इसीलिए मैंने क्या बोला है, शुरू में जब भी आपके पास ऐसा सवाल आए क्वेश्चन नंबर 3 जैसा, आप सबसे पहले तो इसे इक्वेशन के थ्रू सॉल्व कर लो, ग्राफ ना बनाओ। इक्वेशन के थ्रू सॉल्व करके आपको पता ये चल जाएगा कि अच्छा सही है, मेरे वो पॉइंट्स कहाँ हैं, मुझे कितना बड़ा ग्राफ बनाना है। सही है। तो अब हमें पता चल गया कि अच्छा भाई, इतना बड़ा ग्राफ होना चाहिए कि x 10 तक और y 50 तक या 48 तक जो है दिखना चाहिए ज़रूर। अच्छा जी, तो अब मैं एक ऐसा ग्राफ बनाता हूँ और दिखा देता हूँ कि अच्छा सही है, किस तरीके का ग्राफ आपको बनाना चाहिए एग्ज़ाम के अंदर अगर ऐसा सवाल आता है। अच्छा जी, अब ये देखो, इस तरीके का कुछ ग्राफ बनेगा। सही है। एक इंटरसेक्शन पॉइंट वही वाला है जो हमने पहले अभी अभी देखा था, जहाँ पर x जो है वो है 4 और y जो है वो है 0, y जो है वो है 0। सही है। और उसके बाद हम दूसरा पॉइंट देखते हैं ये वाला, जहाँ पर क्या जी, x जो है वो है 10 और y क्या है 48। अच्छा, तो इसको इसीलिए जो है बेहतर है कि पहले आप इक्वेशन के थ्रू सॉल्व कर लो। सही है, ग्राफ बाद में बनाओ, फिर सिर्फ आपको तब पता हो कि अच्छा सही है कितना बड़ा मेरा बनना है। अच्छा, अब सवाल ये भी आएगा कि सर जो है आपने ये यानी ये क्या उसी तरीके से प्लॉट किया जिस तरीके से आपने शुरू में प्लॉट किया था? जी हाँ। कोऑर्डिनेट टेबल बनाओ, कोऑर्डिनेट टेबल बनाकर पॉइंट्स लगाओ, पॉइंट्स लगाकर लाइन खींचो। अच्छा, अब क्वाड्रेटिक के अंदर बेहतर यही होगा कि आप जो हो x के थोड़े से आगे और x के थोड़े से पीछे, यानी 0 से थोड़े से आगे 0 से थोड़े से पीछे जो है उनके भी पॉइंट्स ले लो, मगर बनेगा वही। कोऑर्डिनेट्स जो हैं x की वैल्यू सेट करोगे, y की वैल्यू मिलेगी और फिर एक स्केच कर लोगे। मगर ये कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये वाली लाइन है जहाँ पर इंटरसेक्शन हो रहा है।
अच्छा जी, अब हम आखिरी क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं और इस आखिरी क्वेश्चन के अंदर जो भी मैंने समझाया है वो सब कुछ एक साथ आ जाएगा। सही है, जो भी मैंने आखिरी क्वेश्चन यानी जो भी मैंने अभी तक समझाया है। तो हाँ जी, इसका आंसर फिर क्या है? इसके आंसर हैं दो। इसके आंसर हैं दो और वो ये रहे आंसर्स। बस ये जो है मैं इन्हें बॉक्स कर रहा हूँ, ये हैं आपके आंसर्स। आपने ग्राफिक दिखा भी दिया और आपने अलग से एक डिब्बा भी बना दिया उनके अराउंड के, देख लो भाई ये मैंने कोऑर्डिनेट्स भी लिख दिए उसके। अच्छा जी, आ जाते हैं हम किधर? आखिरी वाले सवाल के ऊपर। आखिरी वाला मेरा सवाल क्या है? आखिरी वाला मेरा सवाल है y प्लस एक्स इक्वल्स टू टू। सही है, ये पहला इक्वेशन है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जल्दी से ला दो, टू माइनस एक्स। अच्छा जी, दूसरा इक्वेशन जो मुझे दिया गया है वो क्या है? वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और वो है y इज इक्वल्स टू टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टेन। अब मैंने क्या बोला है कि हम पहले ही ऑलरेडी जो है हम पहले इक्वेशन के थ्रू से पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो हमने क्या किया? पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकाले सबसे पहले। हाँ, मैं वर्किंग जो है मैं राइट हैंड साइड पे कर रहा हूँ। मुझे क्या पता है कि पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर दोनों इक्वेशन की y वैल्यू सेम होगी, x वैल्यू भी सेम होगी, y वैल्यू भी सेम होगी। तो मैं y वैल्यू ऑफ इक्वेशन वन इज इक्वल्स टू y वैल्यू ऑफ इक्वेशन टू। y वैल्यू इक्वेशन वन की क्या है? इक्वल्स टू करती है टू माइनस एक्स। ये देखो ना, y इज इक्वल्स टू टू माइनस एक्स। दूसरे इक्वेशन की y वैल्यू क्या करती है? इक्वल्स टू टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टेन, स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टेन। अब जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे वो x वैल्यू मिलेगी जहाँ पर ये इंटरसेक्शन हो रहा है इन दोनों लाइंस का। अच्छा जी, तो ज़ीरो इक्वल्स टू टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस ट्वेल्व। ये आ गया मेरा क्या? ये आ गया मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको मैं जल्दी से सॉल्व कर देता हूँ थ्रू द क्वाड्रेटिक, सॉरी ये मेरा क्वाड्रेटिक फार्मूला वो आ गया, इक्वेशन आ गया जी। इसे मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू सॉल्व करता हूँ अभी। क्वाड्रेटिक फार्मूला मैंने पिछली ही एक्सरसाइज के अंदर समझाया है। अच्छा जी, पहली मेरी एक्स वैल्यू आई है टू, ये पहला सोल्यूशन है, और दूसरी मेरी एक्स वैल्यू आई है माइनस थ्री। अब इससे एक अच्छी बात क्या साबित हो गई? हमें जो एक्स एक्सिस है वो 10 तक लेकर नहीं जाना। सही है, ये करीब में ही होगा, बीच के अराउंड ज़ीरो ही आएंगे हमारे दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट्स जो हमें दिखाने हैं। वाई क्या, वाई वैल्यू इधर क्या होगी? मैं इनपुट कर देता हूँ कौन से इक्वेशन के अंदर? मैं इनपुट कर देता हूँ ये वाले इक्वेशन के अंदर, वाई इज इक्वल्स टू टू माइनस एक्स। तो इधर एक्स क्या है? टू माइनस टू। तो इधर क्या बनेगा? वाई ज़ीरो है। तो एक कोऑर्डिनेट इंटरसेक्शन का क्या बनेगा? टू और ज़ीरो। दूसरा देख लो, y इज इक्वल्स टू टू माइनस एक्स, इधर x क्या है? माइनस थ्री। तो टू माइनस माइनस थ्री क्या बनेगा? ये बन जाएगा टू प्लस थ्री विच इज़ फाइव। तो इसके मेरे पास क्या कोऑर्डिनेट्स आए? मेरे पास आ गए माइनस थ्री और फाइव। अब मुझे पता है, अच्छा सही है यार, ये इतना बड़ा ऊंचा नहीं बनेगा, सही है, जितना ये बन गया था। ये देखो हम 48 तक जा रहे थे एक्स वाली वैल्यू में। अच्छा, एग्जाम के अंदर भी आपको कुछ ऐसा ही मिलेगा, इतना डरो मत कि जो है पता नहीं 100 तक जो है हमें एक्सेस करना पड़ेगा सर, नहीं। अच्छा जी, रुक जाओ। अच्छा जी, अब हम आते हैं कोऑर्डिनेट टेबल बनाने पे। सही है, देखो हमें ऑलरेडी पता चल गया कि हमारे पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ हैं, हमें कितना बड़ा एक्स एक्सिस रखना होगा। अच्छा जी, एक्स और वाई एक्सिस दोनों मिलके। अब हम आते हैं कोऑर्डिनेट टेबल्स के ऊपर। इससे आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि अच्छा सही है, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को प्लॉट कैसे करें। अच्छा जी, एक विजुअल दिख जाएगा आप लोगों को। वैसे तो वही वाली तरीका है, आसान है, एक बार खुद भी अगर बंदा कोशिश कर ले तो समझ आ जाएगी। अच्छा जी, एक्स अगर ज़ीरो है, बल्कि देखो क्या, यहाँ पर हमें माइनस थ्री तक जाना है ना एक्स में, तो मैं शुरू कर देता हूँ एक्स को माइनस फोर से। जब एक्स माइनस फोर है तो वाई क्या होगा? मैं ऊपर वाले यही वाला इक्वेशन, हाँ, वाई क्या होगा? सिक्स बन जाएगा, पॉजिटिव सिक्स। जब एक्स माइनस थ्री है तो वाई क्या होगा? फाइव। जब एक्स माइनस टू है तो वाई क्या होगा? फोर। जब एक्स माइनस वन है तो वाई होगा थ्री। जब एक्स ज़ीरो है तो वाई होगा टू।
जब x1 है तो y होगा 1, जब x2 है तो y होगा 0, जब x3 है तो y क्या होगा, y होगा -1। क्या मेरे पास अब इतनी इन्फॉर्मेशन है कि मैं इस लिनियर इक्वेशन को बना सकूँ? जी हाँ है। तो क्या बना लिया जाए जी, इसको मैं रेड से बनाऊँगा, मैं हाईलाइट भी कर दिया। अच्छा जी, रेड से बना रहा हूँ। x इज़ -4 -1 6 -4 and 6 5 6। अच्छा जी, और मैं सीधे से क्या करूँगा, 3 और -1 कर लो यार, 1 2 3 और -1। मुझे पता है कि एंड पॉइंट्स क्या हैं, मुझे पता है कि बीच के क्या पॉइंट्स हैं। मैं सीधा सीधा अब क्या करूँगा, मैं सीधा सीधा स्केल लूँगा और लाइन खींचूँगा। ये फ़ायदा होता है जब आप एक सेकेंड बस, हाँ डब्बों के कोने से टच हो रहा है। अच्छा जी, एक और बार मैंने क्या बोला था कि ये मैं रेड से करूँगा, तो ये मैंने रेड से कर दिया। अच्छा जी, अब आप आ जाओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ। हम वही x की वैल्यूज़ लेंगे, वही x की वैल्यूज़ इनपुट करेंगे और हम y की वैल्यूज़ निकालेंगे। अच्छा जी, तो जब x जो है वो होता है -4, सही है। तो मैंने क्या किया है, एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड बस रुक जाओ। हाँ, जब x -4 होता है तो y जो है वो आपका, एक मिनट ब्लैक से हटाओ, y जो है वो आपका बनेगा -2.5। मैंने कैलकुलेटर पे वैल्यूज़ निकाल ली है। जब x जो है वो होता है -3 तो y -2.5 बनेगा। अच्छा ये मज़े की चीज़ होगी, आप बोलेंगे सर ये कैसे हो सकता है, हम दोनों की एक ही वैल्यू कैसे आ रही है, दिखा दो। -2 जब x होगा, हाँ जस्ट सेक। अच्छा जी, अपॉलॉजीज़, यहाँ पर मैं y वैल्यूज़ गलत लिख रहा था, मगर अब जो है मुझे अकल आ गई है और मैंने सही से सॉल्व किए हैं। तो जब x -4 है तो y क्या बनेगा, y बनेगा हमारा 18, सही है। लिख लेते हैं इसे, y बनेगा हमारा 18। जब x -3 है तो y बनेगा हमारा 5, जब x -2 है तो y बनेगा -4, जब x -1 है तो y बनेगा -9, जब x 0 है तो y बनेगा -10, जब x 1 है तो y बनेगा -7, जब x 2 है तो y बनेगा 0। हाँ हाँ 0, और जब x जो है वो 3 है तो फिर आपका y क्या बनेगा, y बनेगा आपका 11। अच्छा जी, अब क्या हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन है कि हम ये ब्लू वाला भी कर लें? चलो जी, हमारे पास जी है। हमने बस इंश्योर करना है कि जो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन के अराउंड जो एरियाज थे वो हमने कवर कर लिए हैं। अच्छा जी, अब x को, अपॉलॉजीज, हाँ x जो है वो -4 पे देखो, 2 3 4, और y 18 पर। y अब भी ऊपर जा रहा है, तो ऐसा करते हैं, रुक जाओ, एक्सिस जो है वो छोटे करते हैं, या तो बल्कि छोड़ो, 18 वाले -4 को लाओ ही ना, यानी ऊपर कर देंगे वो, खैर है अभी रुक जाओ देख लेते हैं, क्योंकि बहुत ही ऊपर जा रहा है वो। -3 जब है तो फिर y है 5, सही है, रुक जाओ। -3 जब है 1 2 3 तो ये है 5, हाँ तो ये आ गया हमारा पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो। -2 जब है, -1 -2 तो ये है -4, ओके, -4 तो -1 -2 -3 -4, ओके।
-1 जब है तो ये है -9 को जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सही है। अब 0 पर तो है ये -10 पे। अच्छा जी, तो यहाँ है कुछ, हाँ मैं ज़रा कोऑर्डिनेट लगा दूँ। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंट है तो फिर मैं एरो हटा रहा हूँ, एरो हम बढ़ा कर लगा देंगे। रुक जाओ, -10 पे आ गया। अब आ जाओ 1 इज़ -7, 1 इज़ -7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 सही है। 2 इज़ 0, 2 इज़ 0 और 3 इज़ 11, 3 11 है, 11 आएगा नहीं ऊपर। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ 11 है, वो भी ऊपर है ज़रा। तो बस यहाँ पर रख लो एक एक ऊपर एक पॉइंट के, अच्छा भाई इस तरफ तक जाना चाहिए। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हमने अब इन्हें जोड़ना है। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे जोड़ें, ये तो क्वाड्रेटिक है। हाँ तो बेटा लाइनों से नहीं जोड़ना, सही है, लाइनों से नहीं जोड़ना। आपने क्या करना है, आपने कर्व बनाना है, सही है। कर्व बनाने की जो है, एक पेपर के ऊपर तो बड़ा आसान है, ये डिजिटल टैबलेट के साथ ज़रा मुश्किल हो जाता है, मगर कोशिश तो यही करते हैं। आपको पता है कि ऊपर से जो है हम आएंगे, बस ये आपने चीज़ मेक श्योर करनी है कि एक सेकेंड, हाँ बस आपने ये चीज़ एक मेक श्योर करनी है कि आपके पास जो जो कर्व है वो सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स के थ्रू जा रहा है। यहाँ पर मैंने गलती की है, ये भी कोऑर्डिनेट के थ्रू नहीं जा रहा है, ये भी कोऑर्डिनेट के थ्रू नहीं जा रहा है, ये भी कोऑर्डिनेट के थ्रू नहीं जा रहा। तो पेपर पे करना जो है अलबत्ता ये आसान है, मगर इसकी प्रैक्टिस लगती है। तो रुक जाओ ज़रा, क्यों ना हम जो है करने की कोशिश करें ज़रा सही से इसे। अच्छा जी, कुछ ऐसी जो है मैंने ड्रॉ करी है। अब हम, मैं सिर्फ इसकी थिकनेस जो है वो ज़रा मैं कम कर दूँ ताकि हमें ज़रा सही से नज़र आ जाए। बट लम सम जो है इसी तरीके की कुछ हो जाए। और अब आपने क्या, आपने ऑलरेडी इक्वेशन के थ्रू निकाल लिए थे इंटरसेक्शन पॉइंट्स क्या हैं। तो एक सेकेंड, हाँ तो एक जो कोऑर्डिनेट है वो तो ये रहा, जहाँ पर x जो है वो है -3 और y जो है वो है 5, और दूसरा कोऑर्डिनेट यानी इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ है जहाँ पर x जो है वो है 2 और y जो है वो है 0। इसको जो है मैंने बॉक्स के अंदर डाल दिया ताकि देखना आसान हो, और इसको भी मैं बॉक्स में डाल रहा हूँ ताकि देखना आसान हो। और इसके साथ जो है हमारी ये वाली एक्सरसाइज ख़त्म। बहुत शुक्रिया।